जय श्री राम। तो 6 तारीख को है विवाह पंचमी। एक बात ध्यान रख लीजिए, जिनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है या जिनका विवाह नहीं हो रहा, ये दिन बहुत खास है। याद रखना, ये दिन बार बार नहीं आता है। अगर विवाह नहीं हो रहा हो ना, या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही हो, या हस्बैंड वाइफ का परिवार के कारण रिलेशन में प्रॉब्लम हो, या कहीं और अफेयर चल रहा हो, तो ये सब कुछ ठीक करने का अगर कोई दिन है तो आप सोचिए वो दिन है विवाह पंचमी। कौन सी, क्या है विवाह पंचमी? आप शायद इसके बारे में एक्चुअली क्या हो गया था ना, धीरे धीरे हमारे धर्म को बहुत संकीर्ण कर दिया गया था। पहले मुगलों का, फिर अंग्रेजों का राज रहने के कारण लोगों को इनके महत्व के बारे में पता ही नहीं चला। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका एक्चुअल महत्व है क्या। आप जानकर हैरान रह जाएंगे इसके महत्व को, कि जो ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, इस दिन पता है क्या हुआ था? इस दिन भगवान राम का विवाह हुआ था। इसको विवाह पंचमी कहा जाता है। अच्छा, और इस विवाह पंचमी के दिन क्या क्या हो सकता है आप सोचिए। माता जानकी का जो विवाह है ना, वो महाराज जनक ने राम जी के साथ तय नहीं किया था। तो इस दिन यदि मान लिया जाए कि आप जहां शादी करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, और परिवार वाले भी उसके लिए एग्री नहीं हैं, और वो लड़का लड़की आपके फ्यूचर के लिए बेहतर हैं, तो इस विधि का जो मैं बताने जाऊंगा, अभी बताऊंगा, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट विधि बताऊंगा। इस दिन इसका पालन करने से मन चाहे लड़के लड़की के साथ विवाह भी होता है, वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है, घर में प्रसन्नता भी होती है, और इवन यहां तक कि माता पिता भी एक्सेप्ट करते हैं और माता पिता के साथ भी जीवन साथी का प्रेम बना रहता है। तो अगर विवाह पंचमी के महत्व की मैं चर्चा करूं तो शायद ये महत्व बहुत बड़ा है जितना सोचा जाए। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोचिए, इस दिन ब्रह्म का विवाह हुआ था। इस दिन कितना शुभ होगा, सोचिए कितना शुभ होगा ये दिन। लिखा है, जा दिन राम ब्याही घर आए। जिस दिन भगवान राम का विवाह हुआ और भगवान राम विवाह करके अपने घर के नित नव मंगल मोद बधाए, मतलब उस दिन से घर के अंदर इतनी प्रसन्नता रही कि जिसकी हद नहीं है। परमात्मा की एक संरचना थी। और प्रेम को देख लीजिए कि भगवान राम जब बन जाते हैं तो कितना, आज की परिस्थिति आप वैवाहिक जीवन को उठा करके देखिए, थोड़ा सा अगर आपस में अनबन हो जाए ना, या थोड़ी परिस्थिति खराब हो जाए ना, तो पति पत्नी अलग होने तैयार हो जाते हैं, अलग होने को तैयार हो जाते हैं। यहां तक कि राजा और कल बन जा रहा है, लेकिन जीवन संगिनी माता जानकी जो राज घराने की हो रही हैं, वो साथ छोड़ने को तैयार नहीं होती हैं। कहती हैं, अगर आप मुझे वन नहीं ले जाएंगे तो अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरा घर का राज मुझे वन जैसा लगेगा अगर आप मुझे वन नहीं ले जाएंगे, और अगर आप मुझे वन लेकर के जाएंगे तो वन मुझे बहुत बड़े ब्रह्मांड के राज्य के समान लगेगा। तो क्या क्या होता है और इस विवाह पंचमी में आपको क्या क्या करना चाहिए, एक तो ध्यान रखिएगा। ये मौका मिल गया वर्ष में एक दिन, और इस प्रकार इस बार की जो विवाह पंचमी है वो तो बहुत सुंदर है, क्योंकि पड़वी शुक्रवार श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत पड़ रही है। तो इस दिन तो पूजन करने से और सुंदर लाभ प्राप्त होता है। अब आपको करना क्या है, अगर देखो पॉसिबल है, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, कोई भी कामना हो, यानी आप किसी को चाहते हैं, चाहती हैं, उससे विवाह करना है, या विवाह के बाद पति पत्नी बात नहीं मान रहे हैं, और की सुन रहे हैं, अच्छी नहीं चल रही है, उनको ये करना है कि मेरी बात माने, मेरे हिसाब से चलना प्रारंभ करें, हमारा प्रेम अच्छा हो जाए, इसके लिए हो गया। या फिर आप मान लीजिए कि परिवार वाले नहीं मान रहे हैं और आप किसी से प्रेम करते हैं, आप बहुत प्रयास कर चुके हैं, तो आखिर क्या करना है इस दिन? एक तो सबसे पहले सुंदर प्रसाद लेना है, मार्केट से ले सकते हैं, घर से घर बना सके तो बहुत अच्छा है। अगर आप विवाहिता हैं तो घर से हलवा बना लीजिए, उसमें तुलसी का पत्ता डाल लीजिए, या पुरुष हैं या महिला हैं कोई भी, और पुरुष हैं नहीं बना सकते हैं तो बाहर से ले लीजिए, महिला है तो कोशिश कीजिए स्वयं बनाने का, हलवा बना लीजिए या खीर बना लीजिए, दोनों में से कुछ लेकर के तुलसी का पत्ता डाल करके भगवान राम और माता जानकी का मंदिर आसपास होगा, जाइए श्रद्धा से 6 तारीख को भोग लगाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारा वैवाहिक जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे,
हमारा प्रेम आपस में सदैव बना रहे, कभी हमारा आपस में बिछोड़ना ना हो, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जो भी आप चाहते हैं ना वैसी वाली प्रार्थना श्रद्धा से कर लीजिएगा और फिर इस प्रसाद को घर ले आइए और दोनों लोग इसको थोड़ा थोड़ा सेवन कर लीजिए। पति को भी दीजिए, खुद भी सेवन कर लीजिए, या पत्नी को दीजिए, खुद भी सेवन कीजिए। अब देखिए कितना सुंदर परिवर्तन होगा। किसी से विवाह करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो क्या करें, मार्केट से फ्रूट ले लें या मिठाई ले लें, जाएं भगवान को भोग लगाएं, जो चाहते हैं वो प्रार्थना भगवान से करें श्रद्धा से और फिर उसको घर लेकर के आएं, या मतलब जिनके साथ प्रेम करते हैं करती हैं उनको खिला दें, या माता पिता नहीं मान रहे हैं, किसी और से आप विवाह करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो माता पिता को खिलाएं और प्रार्थना कर लें कि प्रभु ये प्रसाद खा करके इनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। आप देखिएगा जरूर आएगा। और एक तो रामबाण उपाय बता रहा हूं, श्री रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा नंबर 234 से 236 है। श्रद्धा पूर्वक अगर इसको आपने कर लिया ना तो आप सोच लीजिए कि इतना परिवर्तन आपको जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के अंदर देखने को मिलेगा कि आनंद आ जाएगा। तो आप कीजिए, भगवान कृपा करें, आपका जीवन सुखमय हो, ये शुभकामना। जय श्री राम।